फैक्ट नंबर 1। फिल्म रंगीला के टाइटल के पीछे एक दिलचस्प बात छुपी हुई है जो सीधे सीधे उर्मिला मातोंडकर के किरदार मिली से जुड़ी है। फिल्म में मिली एक ऐसी लड़की है जो फिल्मों की दीवानी है और बड़े पर्दे पर हीरोइन बनने का सपना देखती है। कहानी में जिस फिक्शनल फिल्म के जरिए मिली को पहचान मिलती है उसी फिल्म का नाम होता है रंगीला और यहीं से पूरी फिल्म को भी यही टाइटल मिल गया। रिलीज के बाद रंगीला उर्मिला मातोंडकर के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म बन गई। फिल्म में उनके साथ आमिर खान और जैकी श्रॉफ जैसे दो बड़े और स्थापित सुपरस्टार मौजूद थे। इसके बावजूद चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र उर्मिला ही रही। उनकी एनर्जी, डांस, एक्सप्रेशंस और ग्लैमरस लेकिन नेचुरल परफॉर्मेंस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि रंगीला शब्द हिंदी में पुल्लिंग मेल टर्म है, लेकिन फिल्म की अपार सफलता के बाद मीडिया और पॉपुलर कल्चर में उर्मिला मातोंडकर को मजाकिया और प्यार भरे अंदाज में रंगीली फीमेल टर्म कहकर संबोधित किया जाने लगा। मैगजीन आर्टिकल्स, अखबारों की हेडलाइंस और इंडस्ट्री गॉसिप्स में यह नाम काफी चलन में आ गया। इस तरह रंगीला सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं रहा बल्कि उर्मिला मातोंडकर की पहचान और उनकी इमेज का पर्याय बन गया, जिसने उन्हें 90 के दशक की सबसे आइकॉनिक अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। फैक्ट नंबर 2। फिल्म रंगीला के एक सीन में जहां जैकी श्रॉफ शूटिंग कर रहे होते हैं वहां एक अभिनेत्री को स्टार जैसी नखरेबाजी करते हुए दिखाया जाता है और उसके साथ उसकी मां भी मौजूद रहती है जो सेट पर लगातार दखल देती रहती है। ये सीन यूं ही नहीं लिखा गया था बल्कि इसे इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों ने एक पैरोडी के तौर पर देखा। कहा जाता है कि यह किरदार श्रीदेवी से प्रेरित माना गया था। 80 के दशक में जब श्रीदेवी अपने करियर के शिखर पर थीं, तब फिल्म इंडस्ट्री में यह आम चर्चा थी कि उनकी मां फिल्म सेट्स पर बेहद प्रभावशाली और दबदबे वाली भूमिका निभाती थीं। ऐसा कहा जाता है कि वे न सिर्फ श्रीदेवी के फैसलों में शामिल रहती थीं बल्कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी निर्देश देती थीं, जैसे शेड्यूल, सीन की लंबाई और दूसरी प्रोफेशनल बातें। रंगीला का वह सीन इसी तरह की कहानियों पर आधारित एक हल्का फुल्का व्यंग्य माना जाता है जहां एक स्टार एक्ट्रेस के नखरे और उसकी मां का ओवर पॉजिटिव और डोमिनेंट रवैया दिखाया गया है। राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में इस तरह की सटल सटायर और इंडस्ट्री रियलिटीज को दिखाने का स्टाइल पहले भी देखा गया है। हालांकि यह बात कभी आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं की गई कि यह सीन सीधे तौर पर श्रीदेवी पर ही आधारित था, लेकिन 90 के दशक में फिल्म, मैगजीन और इंडस्ट्री गॉसिप में इसे श्रीदेवी और उनकी मां की छवि से जोड़कर ही देखा गया। इस तरह रंगीला का यह सीन बॉलीवुड के बीते दौर की स्टार कल्चर और सेट की सच्चाइयों पर किया गया एक चुटीला कटाक्ष बनकर सामने आता है। फैक्ट नंबर 3। फिल्म रंगीला की रिलीज के बाद आमिर खान और फिल्म फेयर अवार्ड्स के बीच रिश्ते में काफी कड़वाहट आ गई। आमिर इस बात से बेहद परेशान थे कि रंगीला जैसी बड़ी और यादगार फिल्म में शानदार अभिनय करने के बावजूद उन्हें न तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और न ही उस साल नॉमिनेशन तक दी गई। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर बहुत खटक गई। असल में यह नाराजगी अचानक पैदा नहीं हुई थी। आमिर पहले से ही महसूस कर रहे थे कि फिल्म फेयर ने उन्हें कई बार नजरअंदाज किया है। जो जीता वही सिकंदर जैसी आज क्लासिक मानी जाने वाली फिल्म और हम हैं राही प्यार के जैसी सुपरहिट फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इन फिल्मों के समय से ही आमिर के मन में अवार्ड सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन रंगीला वह मोड़ साबित हुई जहां आमिर का सब्र पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगा कि अगर इस फिल्म के लिए भी पहचान नहीं मिल सकती तो फिर ऐसे अवार्ड्स में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। इसी सोच के साथ उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद लंबे समय तक आमिर खान ने न केवल फिल्म फेयर समारोहों में जाना बंद कर दिया बल्कि अवार्ड कल्चर से खुद को अलग ही रखा। रंगीला इस तरह आमिर खान के करियर की सिर्फ एक यादगार फिल्म नहीं बनी बल्कि वह फिल्म भी बनी जिसके बाद उन्होंने फिल्म फेयर को पूरी तरह नजरअंदाज करने का निर्णय लिया। फैक्ट नंबर 4। आज मनीष मल्होत्रा को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर माना जाता है, लेकिन उनकी पहचान की असली शुरुआत फिल्म रंगीला से हुई थी। इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर के लिए डिजाइन किए गए कपड़ों ने मनीष मल्होत्रा को रातों रात इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया। रंगीला से पहले कॉस्ट्यूम डिजाइन को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन उर्मिला के किरदार मिली के लिए मनीष मल्होत्रा ने जो आउटफिट्स तैयार किए वे बिल्कुल अलग, बोल्ड और मॉडर्न थे। मिनी स्कर्ट, स्ट्रैपी टॉप्स, वेस्टर्न लुक और यंग अप्रोच ने 90 के दशक की फैशन सोच ही बदल दी। उर्मिला का हर लुक ट्रेंड बन गया और युवा ऑडियंस उस स्टाइल को कॉपी करने लगी। फिल्म की जबरदस्त सफलता के साथ साथ मनीष मल्होत्रा का नाम भी हर तरफ चर्चा में आ गया।
लोग सिर्फ उर्मिला की परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि उनके कपड़ों के बारे में भी बात करने लगे। यही वो पल था जब मनीष मल्होत्रा को सिर्फ एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं बल्कि एक स्टाइल ट्रेंड सेटर के रूप में पहचाना जाने लगा। इस तरह कहा जा सकता है कि रंगीला ने उर्मिला मातोंडकर को स्टाइल आइकॉन बनाया और मनीष मल्होत्रा को स्टार डिजाइनर, जिससे उनके शानदार करियर की नींव पड़ी। फैक्ट नंबर 5। फिल्म रंगीला में जैकी श्रॉफ ने एक सुलझे हुए, संजीदा और परिपक्व सुपरस्टार का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने काफी सराहा। उनकी इसी दमदार और शांत परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। जैकी श्रॉफ का किरदार भले ही लीड न था, लेकिन फिल्म की कहानी में उनका रोल बेहद अहम था। उन्होंने एक ऐसे अभिनेता को स्क्रीन पर उतारा जो इंडस्ट्री की चमक धमक के पीछे छुपे अकेलेपन, प्रोफेशनल ईमानदारी और इंसानी संवेदनाओं को बड़ी सादगी से दर्शाता है। बिना ज्यादा डायलॉग्स या ओवर ड्रामा के जैकी श्रॉफ ने अपनी मौजूदगी से किरदार को मजबूत बना दिया। फिल्म फेयर अवार्ड में उनकी जीत खास इसलिए भी थी क्योंकि उस साल मुकाबला काफी कड़ा था। इसके बावजूद जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस को सबसे अलग और असरदार माना। ये अवार्ड साबित करता है कि कभी कभी सपोर्टिंग रोल भी फिल्म पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इस तरह रंगीला जैकी श्रॉफ के करियर की उन फिल्मों में शामिल हो गई जहां उन्होंने यह दिखाया कि वह सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन कलाकार भी है। फैक्ट नंबर 6। फिल्म रंगीला से जुड़ा एक कम जाना पहचाना तथ्य यह है कि जैकी श्रॉफ द्वारा निभाया गया किरदार सबसे पहले अनिल कपूर को ऑफर किया गया था। मेकर्स चाहते थे कि इस संजीदा और मैच्योर सुपरस्टार के रोल में अनिल कपूर नजर आए। हालांकि उस समय अनिल कपूर का शेड्यूल पहले से ही काफी व्यस्त था और उनके पास फिल्म के लिए जरूरी डेट्स उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने यह रोल करने से इनकार कर दिया। रोल छोड़ने का कारण किसी तरह की क्रिएटिव असहमति नहीं बल्कि पूरी तरह से डेट्स की समस्या थी। इसके बाद यह किरदार जैकी श्रॉफ के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे अपने शांत, गरिमापूर्ण और भावनात्मक अभिनय से यादगार बना दिया। फैक्ट नंबर 7। फिल्म रंगीला की कास्टिंग के दौरान मेकर्स ने लीड एक्ट्रेस के लिए कई बड़े नामों पर विचार किया था। शुरुआती दौर में श्रीदेवी के साथ साथ रवीना टंडन को भी इस फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सोचा गया था। उस समय रवीना टंडन अपने करियर के पीक पर थीं और लगातार हिट फिल्मों के चलते इंडस्ट्री में उनका मजबूत मुकाम था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी और किरदार मिली का स्वरूप साफ होता गया, मेकर्स को एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो बेहद नेचुरल, एनर्जेटिक, यंग और बिंदास लगे। इस किरदार की मासूमियत, चुलबुलेपन और आत्मविश्वास को पर्दे पर सही तरीके से उतारने के लिए आखिरकार उर्मिला मातोंडकर को चुना गया। उर्मिला की कास्टिंग ने फिल्म की पूरी टोन ही बदल दी। उनकी परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज और फ्रेश अपील ने रंगीला को एक अलग पहचान दी और वही रोल उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस तरह कहा जा सकता है कि भले ही शुरुआत में रवीना टंडन और श्रीदेवी जैसे बड़े नामों पर विचार हुआ हो, लेकिन अंत में उर्मिला मातोंडकर की कास्टिंग ही रंगीला के लिए सबसे परफेक्ट साबित हुई। फैक्ट नंबर 8। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने कई मौकों पर यह कहा है कि वे रंगीला को अपनी सबसे कमजोर यानी वर्स्ट फिल्म्स में गिनते हैं। ये बात सुनकर ज्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि दर्शकों और क्रिटिक्स के बीच रंगीला आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। राम गोपाल वर्मा के मुताबिक रंगीला वह फिल्म नहीं थी जिसे वे असल में बनाना चाहते थे। उनका कहना रहा है कि इस फिल्म में उन्होंने अपनी स्टाइल और सोच से ज्यादा कमर्शियल एलिमेंट्स पर समझौता किया। वे इसे पूरी तरह अपना विजन नहीं मानते बल्कि एक ऐसी फिल्म मानते हैं जो दर्शकों की पसंद और मार्केट डिमांड के हिसाब से बनी। आरजीवी का यह भी मानना है कि उनके करियर में सत्या, कंपनी और रात जैसी फिल्में उनकी असली फिल्म मेकिंग सोच को बेहतर तरीके से दर्शाती है, जबकि रंगीला उनसे भटकाव जैसी लगती है। इसी वजह से वे कई इंटरव्यूज में रंगीला को अपनी लीस्ट फेवरेट या कमजोर फिल्मों में शामिल करते आए हैं। हालांकि विरोधाभास यही है कि जिस फिल्म को डायरेक्टर खुद कमजोर मानते हैं, वही फिल्म उर्मिला मातोंडकर, AR रहमान और मनीष मल्होत्रा के करियर की दिशा बदलने वाली साबित हुई। इस तरह रंगीला राम गोपाल वर्मा के लिए एक अजीब पैराडॉक्स बनकर रह गई। कमर्शियल तौर पर आइकॉनिक, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नापसंद। फैक्ट नंबर 9। रंगीला के कई साल बाद आमिर खान ने एक इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा को लेकर बेहद साफ और भावनात्मक प्रतिक्रिया दी थी। आमिर ने कहा था कि उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा से दोबारा कभी मुलाकात नहीं की और अगर आज भी सामना हो जाए तो वे उन्हें इग्नोर करेंगे क्योंकि वे खुद को पाखंडी नहीं मानते। आमिर के मुताबिक उस इंटरव्यू ने उन्हें यह समझा दिया कि राम गोपाल वर्मा असल में किस तरह के इंसान हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि हर इंसान को अपनी राय रखने का अधिकार है
जैसे उन्हें खुद है। इसके बावजूद आमिर ने यह स्वीकार किया कि रंगीला एक अच्छी फिल्म थी। राम गोपाल वर्मा ने उनसे अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई और उनके लिए एक बहुत मजबूत और यादगार किरदार लिखा। आमिर का कहना था कि फिल्म में उनका अभिनय काफी हद तक राम गोपाल वर्मा की क्लियर थिंकिंग और क्लैरिटी ऑफ विजन की वजह से बेहतर हो पाया। लेकिन आमिर को सबसे ज्यादा चोट राम गोपाल वर्मा के उन बयानों से पहुंची जिनमें उन्होंने आमिर की परफॉर्मेंस को कमतर बताया। आमिर को यह बात और भी हैरान करने वाली लगी क्योंकि रंगीला की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कभी कोई मतभेद नहीं थे। न आमिर को रामू से कोई शिकायत थी और न ही रामू ने उस समय कोई नाराजगी जाहिर की थी। आमिर ने एक खास घटना का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि फिल्म रिलीज के 3 दिन बाद सन एंड सैंड होटल में एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में जब वे राम गोपाल वर्मा से मिले तो रामू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आमिर से कहा था, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन बाद में वही राम गोपाल वर्मा इंटरव्यू में यह कह दें कि आमिर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बल्कि रेस्टोरेंट सीन में वेटर ही सीन चुरा ले गया। ये बात आमिर को बेहद अपमानजनक लगी। आमिर के शब्दों में इस तरह के बयान देकर रामू ने उन्हें एक अभिनेता के रूप में नीचा दिखाया और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभी। इस तरह आमिर खान के लिए ये सिर्फ एक क्रिटिसिज्म नहीं था, बल्कि विश्वास के टूटने जैसा अनुभव था, जहां सामने तारीफ और पीछे सार्वजनिक रूप से आलोचना ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये थी रंगीला फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी सच्ची बातें। वैसे आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे और आपको रंगीला फिल्म कैसी लगती है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।